दोस्तों, नेतागिरी में आपका फिर से स्वागत है। मैं सुनील मिश्रा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की। जी हाँ, महागठबंधन तो अब ये महागठबंधन कहलाने लायक नहीं रहा। महागठबंधन खंड खंड हो चुका है। इसके कई धड़े जो है निकल चुके हैं। जब यह महागठबंधन बना था तो जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी को मिलाकर बना था। जेडीयू तो महागठबंधन बनने के और चुनाव जीतने के 1 साल बाद ही अलग हो गई। उसके बाद इसमें उपेंद्र कुशवाहा की लोक समता पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा इसमें शामिल हुई। लेकिन अब ये दोनों पार्टियां भी महागठबंधन से अलग हो चुकी हैं। महागठबंधन के अभी के स्वरूप की बात करें तो लालू प्रसाद यादव की आरजेडी, कांग्रेस, भाकपा माले और वीआईपी के अलावा वामपंथी पार्टियां शामिल हैं। तो महागठबंधन का स्वरूप अब यही है। इसमें भी सहयोगी दल राजद के तेजस्वी यादव से बहुत नाराज चल रहे हैं। तेजस्वी यादव के सीटों के बंटवारे को लेकर दिए गए फॉर्मूले जो है महागठबंधन के साथियों को स्वीकार नहीं हो रहे हैं। महागठबंधन की दूसरी सबसे प्रमुख दल कांग्रेस ने भी तेजस्वी यादव के फॉर्मूले को ठुकरा दिया है और दिल्ली में आज कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि कांग्रेस महागठबंधन के साथ रहेगी या विधानसभा चुनाव में एकला चलो की रणनीति अपनाएगी। कांग्रेस के राजनीतिकार मानते हैं कि अगर कांग्रेस चुनाव में अकेले जाती है तो सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी और सभी 243 सीटों पर उसके पुराने जो कैडर वोट हैं या कैडर कार्यकर्ता हैं उसके पास फिर से लौट आएंगे। एक रणनीति यह है कांग्रेस की। हालांकि कांग्रेस राजद को आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। कांग्रेस में एक तबका ऐसा भी है जो राजद को साथ लेके चलना चाहता है। इसके पीछे बिहार के अलावा दिल्ली की राजनीति भी शामिल है, राज्यसभा की राजनीति भी शामिल है। क्योंकि बिहार को अगर छोड़ दें तो दिल्ली में आते आते कांग्रेस जो है एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनकर छोटी पार्टियों के साथ खड़ी होना और खड़ी दिखना चाहती है। तो कांग्रेस का एक धड़ा राजद को छोड़ने को तैयार नहीं है। दूसरा धड़ा ये मानते हैं, दूसरे धड़ा जिसमें हाल ही में बिहार के महासचिव नियुक्त किए गए प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे इस धड़े को के अगुवाई कर रहे हैं। उनका मानना है कि बिहार में कांग्रेस को सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। अगर पार्टी को अपने कैडर वोटों को एकजुट करना है या फिर से पार्टी की तरफ लाना है तो अब हम बात करते हैं कि महागठबंधन जो बना था उसका उद्देश्य क्या था। महागठबंधन बनाने का उद्देश्य था, जब बना था उस समय तो एनडीए में नीतीश कुमार नहीं थे, उस समय वो महागठबंधन के साथ थे। महागठबंधन बनाने के उद्देश्य था एंटी बीजेपी वोटों के बिखराव को रोकना। एंटी बीजेपी वोटों के बिखराव को रोकना, जी हाँ। लेकिन अब नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल हो जाने के बाद से एंटी एनडीए वोटों के बिखराव को रोकना महागठबंधन का उद्देश्य है। महागठबंधन से निकलकर जीतन राम मांझी एनडीए में शामिल हो चुके हैं। महागठबंधन से निकलकर उपेंद्र कुशवाहा ने मायावती के साथ मिलकर एक नया मोर्चा बना लिया है। लेकिन महागठबंधन से इन दोनों दलों के निकलने से कांग्रेस अपना फायदा देख रही है। कांग्रेस को लगता है कि महागठबंधन से हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के निकलने से जो उनके कोटे की सीटें हैं वो कांग्रेस को मिल जाए। पूरी नहीं तो आधी ही सही, आधी नहीं तो कुछ ही सही। तो कांग्रेस इस लालच में है कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो महागठबंधन से बाहर हुई हैं उनके कोटे की सीटें कांग्रेस को मिल जाए। और उसके अलावा भी वो राजद पे तमाम तरह के दबाव बना रही है कि राज्यसभा की कुछ सीटें भी कांग्रेस के खाते में डाली जाए। अब बात करते हैं सीएम कैंडिडेट को लेकर। महागठबंधन में सबसे बड़ी लड़ाई सीएम कैंडिडेट को लेकर है, यानी मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अगर
महागठबंधन चुनाव जीतता है तो कौन होगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? जाहिर सी बात है, राजद ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश करने की कोशिश की है, लेकिन कांग्रेस सहित सहयोगी दल तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। कांग्रेस और सहयोगी दलों का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद सहयोगी दल के बैठक में महागठबंधन के नेता तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लिहाजा तेजस्वी यादव की राह आसान नहीं दिख रही है। एक तो महागठबंधन के सहयोगी आसानी से बाहर निकलते दिखते जा रहे हैं, और दूसरा, जीतने की स्थिति में भी तेजस्वी यादव को कोई मुख्यमंत्री पद के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। चूँकि तेजस्वी यादव राजनीति में भी बहुत नए हैं और कांग्रेस के नेता बिल्कुल यह नहीं चाहेंगे कि उन्हें कल के एक नेता के अधीन काम करना पड़े। तो महागठबंधन खंड खंड हो गया है, खंड खंड होता जा रहा है। पता नहीं अभी कितना खंड होगा। कांग्रेस अगर निकल जाती है तो इसको महागठबंधन कहना भी अपने आप में अतिशयोक्ति होगी। महागठबंधन का क्या भविष्य होगा? क्या एनडीए को यह टक्कर दे पाएगा? कांग्रेस क्या महागठबंधन में शामिल रह पाती है? इन तमाम सवालों के जवाब अभी 1-2 दिन में आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे नेतागिरी चैनल के साथ। अगर आप नेतागिरी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वो घंटी भी ज़रूर दबाएं जो आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत उपलब्ध करा देगी। तब तक के लिए धन्यवाद।